अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 17 जून 2025 ट्यूसडे के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग डे गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है। फर्दर हमारे पास कौन कौन से वो एरियाज हो सकते हैं जहां से हम मार्केट में बाइंग और सेलिंग की ट्रेड करते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो मार्केट से उठा सकते हैं। प्रीवियसली वीकली एनालिसिस में मैंने आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए थे और मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था कि अगर यहाँ पर हमारे पास कोई सिनेरियो ऐसा बनता है और मार्केट कुछ एरियाज दिए थे मैंने वीकली एनालिसिस में, तो प्राइजेस हमारे पास जो है वो वापस 3365 तक का जो है वो ड्रॉप ले सकती है। और यहाँ से जो है वो हमें बेहतरीन जो है वो बाइंग मिल सकती है फॉर द अपकमिंग डे। मेरा खुद जो एनालिसिस है वो यही है अब, क्योंकि आज तो मार्केट में ड्रॉप आया है और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो गोल्ड के अंदर सेलिंग भी जो है वो इन पॉइंट से की थी। अच्छा रहा है आज का दिन। एनीवेज, दो एसएल जो है वो आज हमारे हिट हुए हैं, उनके ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं आज के दिन। सबसे पहले तो हमने एक जो है वो सेलिंग की थी, जहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि इस एरिया के जो है वो ब्रेकआउट के बाद हम गोल्ड के अंदर सेलिंग की तरफ जाएंगे ब्रेकआउट के ऊपर और इसके रिटेस्ट पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड हमारी जो है वो बेस्ट चली है और इससे जो है हमने अच्छे प्रॉफिट जो है वो बुक किए हैं। उसके बाद मजीद जो है हमने गोल्ड के अंदर सेल किया था, एक उसका स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है, फिर उसके बाद अगेन सेल किया है और वो एक बहुत ही मैसिव जो है वो ड्रॉप आया है अराउंड। यहाँ से जो है वो कंप्लीट इसकी जो है वो यहाँ पे बुकिंग करवाई गई थी। इसके अलावा इस ट्रेड के बाद बेसिकली हमारे जो है वो स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। पहले एक स्टॉप लॉस लिया है मार्केट ने, उसके बाद जो है वो एक और एसएल हुआ है, बैक टू बैक टू एसएल हुए हैं, जिसके बाद हमने जो है वो मजीद ट्रेड जो है वो नहीं ली। बट स्टिल ये जो दोनों हमारी सेल की ट्रेड थी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे प्रॉफिट्स में थी। तो आज के दिन भी हमारी बुकिंग हुई है कोई अराउंड लाइक एट द लास्ट अगर आप देखें तो ये जो हमारे एसएल भी हिट हुए हैं वो अराउंड पहली ट्रेड का जो एसएल था वो 16 से बाय था, 14 पे एसएल था। उसके बाद जो है वो 9-10 से बाय था और 7 पे एसएल था। दोनों के 20-20 पिप्स के एसएल हिट हुए हैं, तो अराउंड लाइक 40 पिप्स के जो है वो आज के दिन हमारे स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं। मजीद अगर तो आप लोग ये सिग्नल ग्रुप को हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं जैगम एफएक्स प्रीमियम, तो आप लोगों को जो है वो इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन फी पे जो है वो करनी होगी। ये फ्री जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो ग्रुप है वो पेड है। व्हाट्सएप पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ज्वाइन करने के लिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में, यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, गोल्ड के ऊपर अब जरा बात कर लेते हैं। एक तो हमारे पास यहाँ पे एक दो एरियाज हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तो मार्केट उनका ब्रेकआउट देगी तो मजीद जो है वो मार्केट टुवर्ड्स बाय साइड ही हमें जो है वो जाती हुई नजर आएगी। उसके लिए हमारे पास सबसे पहला एरिया तो ये वाला कितना एरिया बन रहा है, इस एरिया के ऊपर हमें कैंडल क्लोजिंग चाहिए, फिर हम गोल्ड के अंदर जो है वो कम्प्लीटली बुलिश हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एरिया है वो है 3399 से लेके 3404 का एरिया। अच्छा, अब मार्केट में ये सिनेरियो भी हो सकता है कि प्राइसेस हमारे यहाँ पर डिप लें और इस जोन से जो है वो उठें, इसका ब्रेकआउट दें, लेकिन वापस ब्रेक इन करके मजीद जो है वो दोबारा आए। तो यहाँ से जो पोजीशन अगर हम लेते हैं तो हम इसकी होल्डिंग की तरफ भी जा सकते हैं और ये 300-400 पिप का भी एक सेटअप जो है वो निकल सकता है। इस चीज़ को आप लोगों ने जहन में रखना है। ये वाला जो एरिया है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। ये जो एरिया है वो है 3365 से लेके 3371 का जोन, ठीक है। इसको आपने जहन में रखना है, 65 से लेके 71 का जोन। और ये जो जोन है ये आपका इस तरह से भी प्ले हो सकता है कि प्राइसेस यहाँ पर आए, इसका ब्रेकआउट दें, मजीद जो है वो मार्केट यहाँ से ही नए हाई की तरफ जो है वो जाए। तो ये वाला एक सिनेरियो भी हमें यहाँ पे जो है वो प्ले होता हुआ नजर आ सकता है। बट इन केस अगर तो ये जोन हमारे पास ब्रेक होता है ये वाला, तो मजीद हमारे पास बॉटम पे एक और एरिया अवेलेबल है जो कि है 3350 से लेके 3355 का जोन। और उसके अलावा हमारे पास एक और जोन भी अवेलेबल है बाइंग का जो कि है 3329 से लेके 3336 का जोन, ठीक है। ये वाला सबसे बड़ा जोन है, अराउंड 70 पिप्स का आपका ये जोन है। इसके अलावा यहाँ से मैं पर्सनली कोई भी एरिया नहीं देना चाह रहा, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पर कंप्लीट जो है वो लिक्विडिटी पूल मार्केट ने बनाया हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर आके ये जो सारी लिक्विडिटीज है इनको ग्रैब कर सकती है। तो इसी वजह से हमने जो है वो इस जगह को स्किप किया है। यहाँ से इस पॉइंट से मैं कोई भी जो है वो एरिया नहीं दे रहा। हाँ, यहाँ पर एक सिनेरियो ऐसा बन सकता है कि प्राइजेस अगर तो हमारे पास इन जोन्स का ब्रेकआउट देती है ऊपर वाले का, क्योंकि ये हमारे पास एक सप्लाई जोन है, ठीक है। ये जो एरिया है वो है 3391 से लेके 3394 का एरिया। अगर तो इन केस मार्केट हमारे पास नीचे नहीं आती और हमारे पास ऊपर जाती है 94 का एरिया है, वैसे तो एक सप्लाई जोन है, बट इन केस अगर तो इसका ब्रेकआउट होता है तो हम इसी एरिया के टेस्टिंग के ऊपर यहाँ से दोबारा से बाइंग कर सकते हैं 3400 तक के लिए, ठीक है। तो ये भी हमारे जो है वो एक 100 पिप का ट्रेड बन सकता है, राइट। अब मजीद अगर तो मैं सप्लाई जोन्स की बात करूँ तो ये इसके अलावा हमारे पास यहाँ ऊपर भी एक सप्लाई जोन है,
जो कि ये इतना एक आपका सप्लाई जोन बन रहा है। ये जो एरिया है वो है 12 से लेके 34-16 का जोन, अराउंड 40 पिप्स का आपका ये जोन है, 12 से लेके 16 का जोन। ठीक है, तो फॉर द अपकमिंग डे हमारे पास ये जो दो नीचे हैं ये डिमांड जोन रहने वाले हैं ये तीनों, और ये जो तीन है हमारे पास ये सप्लाई जोन रहने वाले हैं। यहाँ से इस पॉइंट से मैं बाइंग का कोई भी एरिया नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ से टोटल लिक्विडिटी पूल है और यहाँ से मार्केट बहुत मैनिपुलेट जो है वो कर सकती है। ठीक है, अगर तो हम टाइम बाय करना ही है तो हम 90 का ब्रेकआउट का वेट करेंगे, इस जोन का जो मैंने अभी वीडियो में बताया। इस जोन के ब्रेकआउट के बाद हम मार्केट को जो है वो यहाँ तक देख सकते हैं, और मजीद अगर इसका भी ब्रेकआउट आता है तो मजीद गोल्ड जो है वो हमारे पास इस एरिया तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, और गोल्ड जो है वो स्टिल बुलिश ही है। लेकिन अगर तो मैं बात करूं तो मार्केट ने बेसिकली ये जो आपको एक मूव नज़र आ रहा है ये वाला, जो कि यहाँ से यहाँ तक का है, मार्केट ने बेसिकली इसकी जो है वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट की है, अभी भी 61.8% पे हैं प्राइसेस। तो मे बी अपकमिंग डे इस जोन से या फिर ये एक जो 79% का एरिया आ रहा है यहाँ पर भी एक जो है वो एरिया ऑफ सपोर्ट जो है वो मार्क कर लेते हैं इस पॉइंट पे। 3361-62 का जोन है ये आपका, जो यहाँ पर मैंने मार्क किया है। ठीक है, इस एरिया से नहीं तो फिर मार्केट इस इतनी जगह से जो है वो उठ सकती है, 65 को छोड़ के आप 61-62 को भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट इस इतनी जगह में से इधर टेस्टिंग वगैरह करके दोबारा से बाय साइड जा सकती है। और ये जो बुलिश है ये इसका मूव है, ये बाकी इसकी रिट्रेसमेंट है, उसके बाद मजीद मार्केट जो है वो गेन यहाँ से टुवर्ड्स बाय साइड जा सकती है। बाकी इंशाल्लाह ताला ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो में डेली फोरकास्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।